गज़ल की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है बेगम अख्तर का। पहले गज़ल कोठों का फ़ख्र हुआ करती थी, लेकिन इसे आम लोगों तक पहुंचाने का सेहरा सिर्फ बेगम अख्तर को जाता है। ख़ास तौर पर क्लासिकी रागों पर मबनी गज़ल गायकी में बेगम अख्तर का कोई मुकाबला नहीं है। बेगम अख्तर की गायकी का ये कमाल था कि उन्हें गज़ल की मलका कहा जाता था। मशहूर शायर कैफ़ी आज़मी ने एक बार बेगम अख्तर की गज़ल गायकी की तारीफ करते हुए कहा था कि गज़ल के दो मायने हैं, पहली गज़ल और दूसरी बेगम अख्तर। उनके गीतों और गज़लों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन आज हम आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। सिर्फ गाना ही नहीं, बेगम अख्तर ने कुछ फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। गुलकारा और अदाकारा बेगम अख्तर को मलकाए गज़ल के नाम से याद किया जाता है। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेगम अख्तर की पैदाइश 7 अक्टूबर 1914 को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर फैज़ाबाद के एक मुतवस्सित घराने में हुई थी। उनका हकीकी नाम अख्तरी बाई था। उनके वालिद असगर हुसैन एक नौजवान वकील थे। बेगम अख्तर ने फैज़ाबाद में सारंगी के उस्ताद इमाम खान अता मोहम्मद खान से मौसीकी की इब्तिदाई तालीम हासिल की और मोहम्मद खान अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय मौसीकी सीखी। 30 की दिहाई में बेगम अख्तर पारसी थिएटर से मुंसलिक हो गईं। बतौर अदाकारा बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह से सिनेमा में अपने करियर का आगाज किया। 1933 में ईस्ट इंडिया के बैनर तले बनी फिल्म नील दमयंती की कामयाबी के बाद बेगम अख्तर बतौर अदाकारा अपनी कुछ शनाख्त बनाने में कामयाब रहीं। 1945 में जब बेगम अख्तर का फन उरूज पर था, तब उन्होंने लखनऊ के एक मशहूर प्रोड्यूसर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने गाना बजाना छोड़ दिया। 1949 में उन्होंने एक बार फिर लखनऊ रेडियो स्टेशन से गज़लें गाने के प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। मौसीकार मदन मोहन की सिफारिश पर 1953 में उन्होंने फिल्म दाना पानी और उसके बाद फिल्म एहसान में अदाकारी की और गीत भी गाए। बेगम अख्तर ने behzad लखनवी, मोमिन खान मोमिन और अख्तर और गालिब के अलावा ज़ौक़, मीर, फैज़, शकील, शमीम, जयपुरी, फ़ाखिर, याहिया और कैफ़ी आज़मी की गज़लों को अपनी आवाज़ से अम्र किया। उन्होंने तकरीबन 400 से ज़ायद गज़लों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया। मशहूर हिंदुस्तानी गुलकारा और अदाकारा बेगम अख्तर की दिलकश आवाज़ में ऐसी दिलकशी थी जो सामईन के दिलों को पिघला कर उसमें सौस भर देती थी। यही वजह है कि उन्हें मलकाए गज़ल के नाम से याद किया जाता है। 30 की दिहाई में बेगम अख्तर की पारसी थिएटर से मुंसलिक हो गई। ड्रामों में काम करने की वजह से उनका रियाज छूट गया, जिससे मोहम्मद अता खान काफ़ी नाराज़ हुए। लेकिन जब वो बेगम अख्तर का ड्रामा तरकी हूर देखने गए और इस ड्रामे का गाना चल रही मेरी नैया नगमा सुना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ड्रामा ख़त्म होने के बाद उन्होंने बेगम अख्तर से कहा, बेटा तू सच्ची अदाकारा है। बतौर अदाकारा बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह से सिनेमा में अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन इस फिल्म की नाकामी की वजह से अदाकारा के तौर पर वो कुछ खास शनाख्त नहीं बना पाई। 1933 में ईस्ट इंडिया के बैनर तले बनी फिल्म दिल दमयंती की कामयाबी के बाद बेगम अख्तर बतौर अदाकारा अपनी कुछ शनाख्त बनाने में कामयाब रहीं। इस दौरान बेगम अख्तर ने अमीना, मुमताज़ बेगम, जवानी का नशा, नसीब का चक्कर जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। कुछ वक्त के बाद वो लखनऊ चली गईं, जहां उनकी मुलाकात मशहूर प्रोड्यूसर और फिल्मसाज महबूब खान से हुई, जो बेगम अख्तर के फन से काफ़ी मुतासिर हुए और उन्हें मुंबई आने की दावत दी। साल 1942 में महबूब खान की फिल्म रोटी में बेगम अख्तर ने अदाकारी के साथ साथ गाने भी गाए। इस फिल्म के लिए बेगम अख्तर ने 6 गाने रिकॉर्ड कराए थे, लेकिन फिल्म बनाने के दौरान मौसीकार अटल विश्वास और महबूब खान के आपसी झगड़े के बाद रिकॉर्ड किए गए 3 गानों को फिल्म से हटा दिया गया। बाद में उनके इन्हीं गानों को ग्रामोफोन डिस्क ने जारी किया। कुछ दिनों के बाद बेगम अख्तर को मुंबई की चकाचौंध कुछ अजीब सी लगने लगी और वो लखनऊ वापस चली गई। बेगम अख्तर का शादी का किस्सा काफी दिलचस्प है। एक प्रोग्राम के दौरान बेगम अख्तर और इश्तियाक मोहम्मद की मुलाकात हुई। बेगम अख्तर ने कहा कि मैं शोहरत और पैसे को अच्छी चीज नहीं मानती। औरत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि किसी की अच्छी बीवी बने।
ये सुनकर अब्बासी साहब ने कहा कि क्या आप शादी के लिए अपना करियर छोड़ देंगी? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो मैं गाना बजाना तो क्या, अपनी जान तक दे दूंगी। शादी के बाद उन्होंने गाना बजाना तो दूर, गुनगुनाना तक छोड़ दिया था। साल 1949 में उन्होंने एक बार फिर लखनऊ रेडियो स्टेशन से गज़लें गाने के प्रोग्राम देने शुरू कर दिए। बेगम अख्तर की शोहरत को देखते हुए उन्हें दोबारा बतौर अदाकारा काम करने के लिए फिल्मों से ऑफर आने लगे। लिहाजा मौसीकार मदन मोहन की सिफारिश पर 1953 में उन्होंने फिल्म दाना पानी और उसके बाद फिल्म एहसान में अदाकारी की और गीत भी गाए। इसके बाद 1958 में सत्याजीत रे की बंगाली फिल्म जलसाए घर में भी काम किया। बेगम अख्तर की गज़ल गायकी में एक शफाफ और बंधी हुई सुरीली रेशमी आवाज़ का एहसास होता था, लिहाजा उनको मलकाए गज़ल के लक़ब से याद किया जाने लगा। अपने शुरुआती दौर में बेगम अख्तर ने गालिब की भी 9 गज़लें गाईं। इसके अलावा ज़ौक़, मीर, फैज़, शकील, शमीम जयपुरी, फ़ाखिर याहिया और कैफ़ी आज़मी की तख्लीक़ात को भी अपनी जादुई आवाज़ से लबरेज़ किया। जल्द ही उनकी गज़ल गायकी अपने उरूज को पहुंच गई और रोज़ बरोज़ उनकी आवाज़ में निखार आता गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई मशहूर और मकबूल शोरा की गज़लें गाईं और तकरीबन 400 से ज़ायद गज़लों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया। साल 1972 में मौसीकी के मैदान में उनके काबिल ज़िक्र शिराकत के पेश नज़र संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा वो पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजी गई। बेगम अख्तर ने अपना आखिरी प्रोग्राम 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में पेश किया था, जिसका उन्वान था एक शाम बेगम अख्तर के नाम। इस प्रोग्राम में उन्होंने अभी एक ही गज़ल गाई थी कि उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और प्रोग्राम दरमियान में ही मुलतवी करना पड़ा था। बेगम अख्तर को अस्पताल में दाखिल कराया गया, मगर उनकी हालत में कोई सुधार न हुआ। मुसलसल जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद बेगम अख्तर ने अहमदाबाद के उसी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। बेगम अख्तर 30 अक्टूबर 1974 को इस दारे फानी से रुखसत हो गई।